सीएम धामी आज धारचूला दौरे पर। कल धारचूला में बादल फटने से मची थी तबाही। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से करेंगे निरीक्षण। आपदा प्रभावित ग्रामीणों से एसएसबी कैंप में करेंगे भेंट। देहरादून में बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी। बीजेपी नेता आज कांग्रेस का थामेंगे दामन। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। सरकारी विद्यालयों में छात्रों का हुनर निखारेंगे वोकेशनल कोर्स। 200 स्कूलों में ये 8 कोर्स होंगे शुरू। समग्र शिक्षा अभियान के तहत होगी पहल। देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 15 दिन तक निरस्त। यात्रियों की बड़ी परेशानी। रीमॉडलिंग के चलते ट्रेन के संचालन पर लगी रोक। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की आहट। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 38 नए संक्रमित मामले। पौड़ी में एक और कुमायूं में डेल्टा वेरिएंट के मरीज। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर। सीएम धामी आज धारचूला दौरे पर। वहीं कल धारचूला में बादल फटने से तबाही मची थी। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। जिला प्रशासन सीएम के दौरे को लेकर सतर्क। आपदा प्रभावितों से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर बता रहे हैं सीएम धामी आज धारचूला दौरे पर। कल धारचूला में बादल फटने से तबाही मची थी। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावितों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर बता दें कि कल धारचूला में बादल फटे थे जिससे भारी तबाही मची थी। और आज आपदा प्रभावितों से पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। और देहरादून से खबर है। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे। आपदा प्रभावित ग्रामीणों से एसएसबी कैंप में भेंट भी करेंगे। धारचूला थाने से लोगों से भेंट करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1:30 बजे के करीब खटीमा पहुंचेंगे और 3 बजे तक गुरुकृपा राइस मिल मैदान में मौजूद रहेंगे। वहीं 3:10 पर बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ भी करेंगे। जन मिलन कार्यक्रम में सीएम प्रतिभाग भी करेंगे। 5:15 बजे के करीब खटीमा के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। वहीं 5:30 बजे के करीब अतिथि गृह फाइबर कंपनी में जन मिलन सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सीएम धामी आज पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। और खटीमा से हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं और देहरादून से हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं।
सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज सीएम धामी निरीक्षण करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक वहां के क्या हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो भीषण जो आपदा जो परसों आई थी काफी दुखद है, और सीएम साहब ने भी इसमें दुख जताया है, राज्य सरकार ने भी दुख जताया है। धारचूला में जो जुमा गांव में जो कल आपदा आई थी, जिसमें 7 लोग लापता हो गए थे, जिसमें 5 लोग की मृत्यु हो गई है, 2 लोग अभी भी लापता है, जिसको लेकर काफी लोग डरे और सहमे हैं। इसको लेकर आज पुष्कर सिंह धामी जी का दौरा है, हवाई निरीक्षण भी है, और जुमा धारचूला तहसील में उनका लोगों से भेंट भी है, और आपदा के जो प्रभावित लोग हैं वो उनसे भी मिलेंगे, और आपदा प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उसका हवाई निरीक्षण भी होना है। उसके बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम खटीमा में भी होना है, उनके गृह जनपद क्षेत्र में, जिसको लेकर खटीमा में 3:30 बजे खटीमा यहाँ पहुंचेंगे, और वहीं पर जो बहुउद्देशीय शिविर है उसका निस्तारण होते लोगों की समस्याओं को निस्तारण हेतु यहाँ लोगों से बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर उसके बाद उनका फाइबर मुख्य अतिथि गृह में उनका लोगों से भेंट है, जो शिष्टमंडल मिलेंगे यहाँ के लोगों का। और बात करें, कल 1 सितंबर है, गोलीकांड 28वीं वर्षी है, तो खटीमा उत्तराखंड की जननी रहा है, तो जिसको लेकर जो यहाँ पर है गोलीकांड की बरसी पर पुष्प अर्पित कर जो लोक नवनिर्मित जो शहीद स्मारक है उसका 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 वो भी है, तो शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी, मैं आपसे बात करूंगी इसी पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पिथौरागढ़ में इतनी बड़ी आपदा आई और आज सीएम उसका निरीक्षण भी करेंगे, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको अलग शिफ्ट किया जाएगा, अगर यही कार्य पहले कर लिया जाता, इसी पर पहले फोकस कर लिया जाता, तो आज ये जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं ऐसी घटना हमारे सामने ना आई होती। बिल्कुल, देखिए वरना क्योंकि ये बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड में जिस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, और उसकी वजह से कई स्थानों पर इस तरीके से जो दुखद घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसका कहर देखने को मिल रहा है, और यही आपने कल धारचूला में देखा। अब इस घटना की वजह से काफी पूरा उत्तराखंड इसको लेकर के काफी दुखी है, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका हवाई निरीक्षण भी करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो इस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है उसका वो हवाई निरीक्षण करेंगे, अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है वरना कि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। भोजन की व्यवस्था है, चाहे अन्य रोजमर्रा के सामान की व्यवस्था है, इन सभी की व्यवस्था करने के निर्देश किए गए हैं। जहां तक आपदाओं के रोकने की बात है तो बता, तो कई आपदाएं ऐसी हैं जिसको हम, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिस पर मानव का कोई वश नहीं है। अब सरकार अपनी ओर से, हालांकि ये जरूर है कि कुछ हद तक इन सभी आपदाओं को रोका जा सकता था। मसलन अगर आप रानी पोखरी का, अगर आप ये पुल टूटने की घटना देखेंगे तो अगर इसके निर्माण के समय में अगर ध्यान दिया जाता या इतना जर्जर पुल हो रखा था, ये जिस तरीके से दरारें पड़ रही थी, और कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही कि खनन की वजह से जो उसकी नींव थी पुल की, उसकी नींव कमजोर हुई है। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक ऑडिट इसको लेकर के होना चाहिए कि राज्य के तमाम जो पुल हैं या जो इस तरीके से मार्ग हैं जो कि क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में है, तो इनका एक ऑडिट कराया जाए, और अगर कोई जर्जर अवस्था में है तो उसको उसका जल्द समाधान किया जाए। अंकित, तो बिल्कुल जो रानी पोखरी का आपने जिक्र किया, रानी पोखरी पुल का जिक्र किया, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी तो रानी पोखरी जो पुल बना हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना पुल है और उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। वरना माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, एक बार सवाल दोहराएं अपना। रानी पोखरी जो पुल हमने दिखाया था, तस्वीरों में जो देखा था, वो पुल बहुत ही जर्जर अवस्था में है, ऐसा लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है और अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और एक रानी पोखरी ही पुल नहीं बल्कि कई सारे ऐसे पुल हैं जो ऐसी ही जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए वरना इसमें जो रानी पोखरी वाला जो पुल था, जो कि हमारी पहाड़ की लाइफलाइन कहा जाता है, और कोई भी अगर उत्तराखंड का निवासी, चाहे बाहर से आने वाला व्यक्ति है, चाहे यहाँ देहरादून से जाने वाला व्यक्ति, तो किसी को भी उस पुल से जाने के काफी लाइफलाइन के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। साल 1962 में उसका बनाया गया था, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी है कि जो खनन माफिया हैं उनकी ओर से लगातार नदी में खनन किया जा रहा था, और उसकी वजह से उसकी जो नींव थी वो कमजोर हुई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के जांच कराई जा रही है,
कि आखिर वजह क्या थी हादसे की। लेकिन इन सब के बीच में जो ऐसी खबरें हैं कि जो हमारे काफी लंबे समय से जो पुराने पुल हैं उनका ऑडिट नहीं ना होना एक हादसों को बड़ी एक न्यूनता दे रहा है। और ना सिर्फ ये रानी पोखरी का, इससे पहले भी कुछ एक घटनाएं हो चुकी है और अभी भी जो जो पुल हैं जो कि अवस्था में है वो अभी भी एक कहीं ना कहीं दुर्घटना का एक कारण बन सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी जो परिस्थितियां हैं इन सबसे निपटने के लिए कोई एक टीम का गठन किया जाए और वहां पर से जो ऑडिट करके दे और ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट आए उस पर भी तत्काल प्रभाव से समाधान कर सके। बाकी जो धारचूला की घटनाएं देखिए, जो एक बादल फटने की घटना है या जो प्राकृतिक आपदा है, कुछ घटनाओं को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन मानव के तहत हम जो ऑडिट अपनी तरफ से कर सकते हैं या जो निरीक्षण अपनी तरफ से कर सकते हैं, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपदाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल अंकित, अगर इन क्षेत्रों पर ध्यान दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। सुरेंद्र जी, आज पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर दोनों क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस विषय में जानना चाहेंगे। बिल्कुल वंदना, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जो लगातार अभी बरसात का मौसम है और अभी नए नए सीएम बने, काफ़ी चुनौतियाँ हैं उनके आगे। उत्तराखंड में जो लगातार आपदा, जो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, आफत बन के बरस रही है। और आपदा का वाकई में जो अभी अंकित जी ने कहा था कि वाकई में इस पर कुदरत का किसी को मतलब कोई वो नहीं है, जोर नहीं है, लेकिन सरकार अपने तरीके से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जो धारचूला में जो बड़ी आपदा आई है, सबसे बड़ी आपदा आई है, जो काफी हाईलाइट थी कल की आपदा, और इसको लेकर जो धामी जी आज वहां पहुंचेंगे और अधिकारियों को निर्देश भी देंगे, जांच के निर्देश भी देंगे, और कहीं ना कहीं जो भी उनको सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के इलाके में उनसे उनका दौरा है, जिसको लेकर निरीक्षण भी है। तो उसी के साथ साथ खटीमा में भी उनका आज खटीमा दौरा है, गृह क्षेत्र है उनका। खटीमा में आज रात्रि विश्राम भी है और कल एक गोलीकांड की बरसी भी 28वीं, तो इसको लेकर भी यहाँ उनका आज पुष्पांजलि अर्पित है, कल 1 सितंबर गोलीकांड को। तो कहीं ना कहीं 15 मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लोगों की सुविधाएं देने के लिए, और जो आपदा के जो क्षेत्र है उनसे आपदा से निपटने के लिए तो लगातार केंद्र से पैसा भी लेके आ रहे हैं, और जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड को सुविधाएं भी दे रहे हैं। वंदना जी। सुरेंद्र, अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करेंगे, इसके साथ ही जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, इससे जुड़ा कुछ मैं जानना चाहूंगी कि उन लोगों को कहाँ पर ले जाया जाएगा। देखिए, जो भी सुरक्षित स्थान है वंदना, वहाँ पर सभी प्रभावितों को रखा गया है। बाकी अधिक जानकारी तो देखिए सुरेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सरकार अपनी ओर से जरूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। कोशिश सरकार यही कर रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो समय पर उनको पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारीगण हैं उन सभी को ये राहत बचाव कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, या इसके अलावा पेयजल विभाग हो, इन तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। हालांकि जो अभी धारचूला में जो आपदा आई है वरना उसको ऐसा जिस तरीके से दृश्य दिख रहे हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरीके से घटनाएं जो धारचूला में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगा कि एक भारी बरसात हो रही है, दूसरी तरफ आपको जो सुविधाएं हैं वो भी जन जन तक पहुंचाने, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है। अब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई निरीक्षण करेंगे। हवाई निरीक्षण में क्या कुछ अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद से कितनी व्यवस्थाएं और दुरुस्त होती है ये भी अभी देखना होगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से प्रयास करे कि जो प्रभावित है वहां तक उन तक जो मदद है उसको जल्द से जल्द। बिल्कुल अंकित, सरकार पूरी तरह से एक्टिव है इस मसले को लेकर के। जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से उनको उन स्थान से उस स्थान से हटा करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और उन्हें जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जाए। फिलहाल आप दोनों का जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम आपको यहाँ पर देहरादून से बता रहे हैं। 5:30 बजे के करीब अतिथि गृह फाइबर कंपनी में जन मिलन कार्यक्रम करेंगे। पुष्कर सिंह धामी 11 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से निरीक्षण करेंगे।
और देहरादून से खबर है, बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी। देहरादून से खबर, बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। नेता विनोद चौधरी सैकड़ों समर्थकों के साथ थामेंगे दामन। गणेश गोदयाल, हरीश रावत की उपस्थिति में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगा कार्यक्रम। देहरादून से खबर, नेता विनोद चौधरी सैकड़ों समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। गणेश गोदयाल, हरीश रावत की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होंगे। देहरादून से खबर, बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी। नेता विनोद चौधरी सैकड़ों समर्थकों के साथ थामेंगे दामन। देहरादून से खबर बता रहे हैं, और इसी बीच हरिद्वार से खबर आ रही है। धर्म नगरी हरिद्वार की उपनगर ज्वालापुर में हादसा। ज्वालापुर में सड़क धंसने से बाइक सड़क में समाई। हरिद्वार से खबर, जटवारा पुल से लालपुरी जाने वाली नहर पटरी की सड़क से धंसी। जटवारा पुल से लालपुर जाने वाली नहर पटरी से सड़क पर धंस गई है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, राहगीरों की मदद से बाइक को बाहर निकाला गया है। बाइक सवार गुघाल सिडकुल में है कर्मचारी। 8 महीने पहले ही सिंचाई विभाग ने बनाई थी सड़क। बता दें कि 8 महीने पहले ही सिंचाई विभाग ने सड़क बनाई थी। हरिद्वार से खबर, धर्म नगरी हरिद्वार की उपनगर ज्वालापुर में सड़क धंसी। सड़क धंसने से बाइक सड़क में समा गई। जटवारा पुल से लालपुरी जाने वाली नहर सड़क में धंस गई। राहगीरों की मदद से बाइक को बाहर निकाला गया है। बाइक सवार गुघाल सिडकुल में कर्मचारी है। अभी ज्यादा दिन ही नहीं बने थे इस सड़क को और सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही सिंचाई विभाग ने सड़क बनवाई थी। बारिश ने सड़क निर्माण की पोल खोल दी है। किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है, ये सारी पोल खोलती नजर आ रही है धंसी हुई सड़क। सड़क धंसने से कई सारे हादसे भी सामने आते रहे हैं। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, 8 महीने ही ये सिंचाई विभाग ने सड़क बनवाई थी। धर्म नगरी हरिद्वार की उपनगर ज्वालापुर में हादसा हुआ है। ज्वालापुर में सड़क धंसने से बाइक सड़क में समा गई। जटवारा पुल से लालपुरी जाने वाली नहर पटरी की सड़क समाई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 8 महीने पहले ही सड़क बनाई गई थी और आज धंस गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बाइक भी अंदर समा गई है।
बाइक सवार की बाइक सड़क में समा गई है। ये धर्मनगरी हरिद्वार की तस्वीरें हैं। ये महज 8 महीने ही सड़क का निर्माण करवाया गया था और सड़क धंसने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल यूज किया गया होगा, इस्तेमाल किया गया होगा, जो अभी पूरा साल भी पूरा नहीं कर सके। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता विकास खरे जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, पूरे सिंचाई विभाग की पोल खोलती नजर आ रही। हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सड़क धंसने से बाइक सड़क के अंदर समा गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। देहरादून पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के अवसर पर कोविड नियमों का पालन करते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्यों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की जनता को जन्माष्टमी के अवसर पर बधाई दी। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि देहरादून पुलिस लाइन में आने का अवसर उनको आज मिला है। साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को शुभकामनाएं भी दी। जन्म दिवस है और जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। भगवान योगेश्वर भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को योग सिखाने का काम किया। और आज जिस प्रकार का यहाँ पर मौसम भी हो रहा है, ऐसे ही मौसम में, ऐसे ही इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। नहीं, हम तो सभी पुलिसकर्मियों के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं तो एसएसपी मथुरा भी रहा हूँ और वहाँ इसके जितनी बड़े स्तर की तैयारियां होती हैं वो भी मैंने देखा है। और जिस तरह से जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे पूरी भीड़, लाखों की भीड़ आती है। तो यहाँ पे हमारी पिछले साल के ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए शुभकामनाएं पेश कर रहा हूँ। अत्यंत पवित्र पावन दिन है और मुझे हमारे पुलिस के लोगों को, फोर्स के लोगों को ये जान करके प्रसन्नता हुई कि बहुत उत्साह के साथ, प्रफुल्लता के साथ उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी का। और मुझे भी आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।